चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भारत में खनिज। इसका मतलब है कि भारत में जो खनिज होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के पाया जाता है। एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। जो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लौहांश की मात्रा होती है, मतलब लौह तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो है देखिएगा कि किस तरह से धात्विक खनिज या अन्य खनिज पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि जो खनिज होते हैं वो एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। जो धात्विक मतलब जो धातु के तत्व युक्त शामिल होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे धातु किसको कहते हैं, तो धातु मतलब होता है जिसमें वर्धनीयता हो, तन्यता हो, विद्युत और उष्मा की चालकता हो, उसे धातु कहते हैं, और वो चमकीला हो, ठीक है, उष्मा की भी चालकता और विद्युत की भी चालकता हो, उसी को धातु कहा जाता है। अब बात हम लोग इसकी भी करते हैं कि जैसे यहाँ पर यदि देखा जाए तो जैसे लौह धातु में ये लोहांश की मात्रा जिसमें मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट, ये सब लोहा या लौहांश के प्रकार हैं। जिसमें सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। सेकेंड सबसे अच्छा लोहा हेमेटाइट। भारत में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े मात्रा में पाए जाने वाला लोहा होता है वो कौन सा लोहा होता है, तो वो होता है आपका हेमेटाइट। इसका मतलब है कि इसका विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है। हालांकि मैग्नेटाइट को हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं और हेमेटाइट को ढलवा लोहा कहा जाता है। तो ये दोनों का क्लियर रखना है। और सबसे खराब जो लोहा होता है वो सिंडेराइट होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है, मतलब सबसे शुद्ध लोहा यही माना जाता है। इसमें लोहांश भी अच्छा खासा होता है और ये कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक में पाया जाता है। थोड़ा सा कुंद्रेमुख को आपको ध्यान रखना है। कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक में किस टाइप का लोहा पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है, ये आपका मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का लोहा है ये भारत में सबसे, जैसे ये दूसरा भले किस्म का है लेकिन भारत में यदि पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा लोहा पाया जाता है, तो यही दूसरा लोहा होता है जो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा कहा जाता है। इसका उपयोग भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि ये खान एक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला। ये लोहे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है और इस प्रकार के लोहे में 70 से 75 के आसपास क्या पाए जाते हैं, लौहांश पाया जाता है, ठीक है। लौहांश की मात्रा जो है वो कितनी पाई जाती है, 70 से 75। फिर लिमोनाइट, इस प्रकार का लोहा तीसरा सबसे शुद्ध होता है जिसमें 50 से 60 होता है। ये नोआ मंडी झारखंड के आसपास ये क्षेत्र में जो है पाया जाता है। जो सिंडेराइट ये सबसे खराब होता है जिसमें लोहांश की मात्रा 40 से 45 ही होती है और ये लोहे से का जितने भी सभी जगह लौहांश पाए जाते हैं, मतलब लौहांश की मात्रा पाई जाती है, जो उच्छालन होता है उन सभी जगहों पर ही पाया जाता है। अब बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे आपका लोहे का उत्पादन वाला जो खान है, मतलब कौन कौन सी खान है जहाँ पे लोहा उत्पादन किया जाता है, तो एक तरफ देखिए राज्य है, राज्य में डल्ली रजहरा और बेलाडीला ये लोहा उत्पादन की खान है और राज्य ये है। कर्नाटक बाबा बुदन की पहाड़ी, कुंद्रेमुख की पहाड़ी और बेल्लारी, ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। ये बड़ी, मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेल्लारी की खान कहाँ पे है या बाबा बुदन की पहाड़ी किस धातु के लिए जाना जाता है, लोहे के लिए। अब आते हैं झारखंड, नोआ मंडी, जामदा और सिंहभूम, ये झारखंड में। उड़ीसा बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। क्यूझर और बुनाई ये जो है उड़ीसा में है, जो कि लोहा है। जैसे यदि पूछेगा बादाम पहाड़ी उड़ीसा में किस लिए जाना जाता है, तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में जो है ये लोहा के लिए जाना जाता है। वो भी किस टाइप के लोहा के लिए, हेमेटाइट, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा लोहा होता है, हेमेटाइट लोहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का कुर्नूल और गुडप्पा ये सब भी किस लिए जाने जाते हैं, लोहा के लिए ही ये जाना जाता है। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर लौह मिश्रित धातु, मतलब ऐसे धातु जिसमें लोहा की भी मात्रा मिश्रित हो, उसे क्या कहा जाता है, लौह मिश्रित धातु कहा जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा मिश्रण हो। तो देखिएगा यहाँ पर
मैग्नीज लोहा में मिश्रण होता है, मैग्नीज जब बनता है लोहा का मिश्रण होता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल और जिरकोनियम, ये सब लोहा का मिश्रित होता है। अलव, पारा, टीन, सीसा, रांगा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ठीक है, प्लेटिनम, इसके अलावा यूरेनियम, लिथियम, ये क्या है, अलव है। अलव मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, मात्रा नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, फिर भी ये सब धातु होते हैं। लोहे की मात्रा न भी पाए जाने पर भी ये सभी धातु होते हैं, जिन्हें हम लोग अलव धातु बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर अधातु, अधातु मतलब होता है कि जिसमें धातु न हो, मतलब धातु के गुण न हो। ये देखिएगा, जिसमें धातु के गुण न हो, धातु के गुण न हो। अच्छा, धातु के गुण न हो तो कैसे गुण होते हैं, अधातु के गुण होते हैं। जैसे धातु के गुण न हो, जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक हो, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक, ठीक। और इसके अलावा विद्युत और उष्मा का क्या है, ये कुचालक है। और दूसरी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत और उष्मा का कुचालक हो, और क्या कर रहा है, और कर रहा है कि यहाँ पर हाँ तन्यता न हो। तन्यता न होने का मतलब ये पीटने पर तुरंत खत्म हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, लेकिन ये पीटने पर जो है फैलेगा नहीं। अधातु की विशेषता है। तो अधातु में क्या क्या आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, फास्फेट, पोटास, हीरा, पन्ना, नीलम, जिप्सम, नमक, अभ्रक एवं बलुआ पत्थर, ये सब अधात्विक के जो है क्या हैं, उदाहरण है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात और आगे करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज जो है हमारा, जिसमें लोहा की मात्रा मिश्रित होती है, ये किन किन राज्यों में और कहाँ कहाँ की खान जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, उड़ीसा का क्योंझर, कालाहांडी और सुंदरगढ़, वहीं मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, वहीं महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, वहीं झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि, ये सब जो स्थान है वो मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। मैग्नीज के लिए इन सब स्थान को जाना जाता है। वहीं उड़ीसा में देखिएगा, कालाहांडी, रामगढ़, पंचपतमल्ली, गधमर्दन, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, शहडोल और मांडला, झारखंड में प्लामू, लोहरदगा, छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, ये सब किस लिए है, बॉक्साइट उत्पादन। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। मतलब एल्युमिनियम का जो कच्चा धातु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। मतलब एल्युमिनियम का ही कच्चा धातु को बॉक्साइट कहा जाता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब ये क्लियर हो गया। तो बॉक्साइट उत्पादन वाले, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई एक ठो खान उठाता है, जैसे पूछेगा प्लामू, ये क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, तो अब यहाँ पर प्लामू क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, तो बॉक्साइट है। और वहीं मैग्नीज का पूछ देगा कि आपका बालाघाट किस लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद आज के जो पॉइंट थे वो सभी इतने ही थे, और अगले पॉइंट में हम लोग फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही, ठीक है।